नमस्कार दोस्तों। भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाली रहेगी भाई। आज की वीडियो में क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। नंबर एक तो जो मैंने आज ट्रेड लिया वो भाई, और वो अच्छे खासे प्रॉफिट के बाद कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़ा भाई। एक तो वो चीज़ दिखाऊंगा, फिर आज का जो सेटअप बना है वो दिखाऊंगा। आज हमने कहाँ पे एसएल बचाया है भाई, स्टॉप लॉस को कहाँ पे बचाया, मार्केट में ट्रैप से कैसे बचे, वो चीज़ दिखाऊंगा। एक मैजिक दिखाऊंगा निफ्टी पे, जो आज बहुत अच्छी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। और स्विंग ट्रेड्स का दिखाऊंगा भाई, जो आज मैंने सुबह शेयर किए थे प्रीमियम ग्रुप पे भी। और गोल्ड के बारे में भी बताऊंगा भाई। तो बड़ी बहुत ही काम की वीडियो ये रहेगी, बड़े ध्यान से देखना और समझना भाई। देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले निफ्टी पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज एक्सपायरी हो चुकी है, अब मैं बोल सकता हूँ भाई। देखिए जब निफ्टी में आप सबको याद होगा भाई, आप चीज़ें देखो भाई, किस टाइप से ट्रेडिंग को प्लान करना है। बहुत ही ठंडे दिमाग से, सब इधर उधर की बातें छोड़ के चीज़ों को अपनी खुद की प्लानिंग करो भाई। इस चार्ट के साथ टाइम बिताओ। मैं बोलता हूँ बार बार, चार्ट बोलता है, चार्ट बोलता है, ये सच में बोलता है भाई। देखो सुनो मेरी बात, दुनिया में यूं ही चलते रहेंगी चीज़ें भाई। आपको ये न्यूज व्यूज कुछ नहीं ध्यान देना भाई, क्या हमने ये चीज़ डिस्कस की थी या नहीं। बस जो सीरियस लोग हैं भाई, मैं चाहता हूँ जो सीरियस लोग हैं ना वो फोकस करो भाई। मैं चाहे कुछ लोगों की ही लाइफ में चेंज आ सके, ट्रेडिंग में चेंज आ सके, मैं खुश हूँ उस चीज़ से। तो सिंपल सी बात बताओ मुझे, क्या ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि भाई मार्केट में ये जो लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, घोड़ा यहाँ से भाग के आया है, बहुत दूर भाग के आ चुका है। तो मैंने कहा था कि अब ये कुछ दिन यहीं पे टाइम बिताना चाहिए इसको, ठीक है। जब तक ये ऊपर में 24,600 और ये नीचे 23,550, 23,600 ये लेवल नहीं निकलेंगे, तब तक मार्केट में कहीं डायरेक्शनल मूव नहीं आएगा। ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ऊपर। ये बात मैं कितने दिनों से बोले जा रहा हूँ बताओ मुझे। पिछले कई दिनों से मैं हर दिन का एनालिसिस भी यही है कि नो ओवरनाइट व्यू। बोल रहा हूँ बार बार मैं कि कोई ओवरनाइट व्यू नहीं है, कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है। बार बार चीज़ें यही सेम बातें मैं बोल रहा हूँ। ऊपर जाए सस्टेन नहीं होगा, नीचे का ट्रेड ले लो, नीचे आए सस्टेन नहीं होगा, ऊपर का ट्रेड ले लो। सिंपल सी ये बात है भाई। अब मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी भाई, अपने ग्रुप पे भी कुछ दिन पहले डिस्कस, एक बार मुझसे पूछा था किसी मेंबर ने, तब भी मैंने कही थी कि उसने कहा था कि सर कोई ऐसी रेंज बता सकते हो कि जहाँ पे लगता है मार्केटिंग के बीच में रह सकती है। तो मैंने उस टाइम भी बताया भी था भाई कि ऊपर में 24,350, नीचे 23,700, मतलब ये 800 है, बट मैंने इसके 100 पॉइंट नीचे लेके कि 23,700 ये एक अच्छी रेंज है। 300 साढ़े 300 पॉइंट ऊपर, 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे, मार्केट अभी इसके बीच में रहनी चाहिए। अब मैंने यहाँ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बोल सकते हो आप। मैं तो हालांकि नॉन डायरेक्शनल या ऐसी कुछ बातें बोलता नहीं हूँ। क्यों नहीं बोलता कि कोई स्ट्रेटजी वगैरह नहीं है भाई। अब मुझसे कोई पूछेगा स्ट्रेटजी कौन सी, मैं उनके नाम भूल चुका हूँ। याद जरूर किए थे, कोई पता नहीं आयरन कॉन्डोर, स्ट्रैगल क्या है, सब एक एक चीज़ रटी हुई है, पूरे नोट्स वोट्स इनके तैयार थे। लेकिन इतनी याद करने की ज़रूरत क्या है भाई। मुझे ये पता है मार्केट भाई इसके ऊपर अभी नहीं जाएगी, मैं कॉल सेल कर दी, साथ में क्या किया, कॉल बाई कर ली। नीचे मेरे को पता है भाई इसके नीचे नहीं जाएगी तो क्या करना है भाई, इसके ऊपर रहेगी तो पुट सेल कर दे भाई, नीचे पुट बाई से हेज कर ले भाई उसको। इसको क्या याद करना है, क्या स्ट्रेटजी याद करनी है। बुलिश व्यू है, पुट सेल कर दी, साथ में पुट बाई कर दी, इसका क्या नाम रखना है भाई बताओ। बुल पुट स्प्रेड कॉल पुट स्प्रेड, कॉल स्प्रेड, पता नहीं क्या क्या नाम, अरे क्यों रखनी है भाई। चलो छोड़ो इन बातों को भी। तो मैंने ये चीज़ इस एक्सपायरी की भी और नेक्स्ट एक्सपायरी की भी भाई, और नेक्स्ट की चलो अभी नहीं बोलते हैं, इस एक्सपायरी की मैंने कर रखी थी। और वही रहा मार्केट, देखो कुछ भी नहीं, बिल्कुल जो सोचा था डिट्टो सेम टू सेम चीज़ वही रही भाई, बिल्कुल सेम टू सेम। बाकी जो अपना इंट्राडे के हिसाब से जो ट्रेड हम करते थे वो ट्रेड भी हम कर ही रहे थे, बट वो बिल्कुल कई दिन पहले ही कर दिया था भाई। वो जब मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो बताई थी तब मैंने कर रखा था वो चीज़। तो चलो छोड़ो अब उसको, वो बात भी हो गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, ये मैंने इसलिए आपको बताइए कि आप लोग किस टाइप से प्लान कर सकते हो। एक बड़ा मुंह आ चुका है, मैंने पहले भी सिखाया, एक बड़ा मुंह आ चुका है कि इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट आ चुकी है। बड़ा फॉल आया था, मार्केट अपसाइड गई, एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास आई। अब यहाँ से ये नहीं होगा कि मार्केट यूं ही चलती रहे भाई। अगर आपको वीकली की रेंज मिल गई ना, एक बार वीकली में एक ऐसी इस टाइप की आपको कैंडल मिल चुकी है भाई, बड़े मुंह के बाद, जहां मार्केट एक बार रुक गई आके और वीकली में आपको रेंज मिल गई है, तो वो बड़ी काम की हो जाती है भाई, वो बड़े काम की हो जाती है। ये मैंने पहले भी बार सिखाई है। कभी कोई लाइव सेशन में भी अगर कहोगे तो कभी मेरे से डिस्कस कर देना, वो चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे भाई। अच्छा, अब कितनी न्यूज़ आ चुकी, सब कुछ आ चुका।
मैं बार बार एक ही चीज़ बोले जा रहा हूँ कि भाई अभी मार्केट टाइम लेगी, यहाँ से नहीं जाएगी किसी भी साइड मार्केट में। बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। ऊपर में जब ये जो स्पाइक्स आए थे, हर किसी मैंने कहा था सेल ऑन राइज होगी, सस्टेन नहीं करेगी। फिर मैंने क्या कहा था, नीचे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। ये क्यों कहा था भाई, देखो फिर से बता देता हूँ, बताया तो था आपको, भी याद आ जाएगा। आई होप कई लोगों को याद होगा ये चीज़। मैंने एक चीज़ कही थी कि भाई ये लेवल जो था, इसका मान लो इसका डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ब्रेकडाउन तो आ गया था, इस लेवल का ब्रेकडाउन आ चुका था। बट ये ब्रेकडाउन आया कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये यहाँ से घोड़ा भाग के आया, सीधा 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 भाग के आया। इसी चीज़ को आप 5 मिनट 15 मिनट आवरली हर टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो। अब मैंने देखा डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन आया है, बट यहाँ से घोड़ा भाग के आया है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये यूं गया है वापिस यूं आ जाएगा ना। कब तक, मैं बार बार क्या बोले जा रहा हूँ कि अब जरूरी है, क्या जरूरी है, या तो ब्रेक डाउन हुआ उससे पहले होल्ड कर ले, रुक जाए और फिर ब्रेक डाउन कर दे, या ब्रेक डाउन के बाद होल्ड कर ले और फिर जो रेंज बनती है उस रेंज का ब्रेक डाउन हो जाए भाई। अब अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है तो समझ लो ये गया, फिर लंबा गया ये। और जब तक ये नहीं हुआ है तब तक कोई डायरेक्शनल मूव नहीं है, ये मैं बार बार बता रहा हूं। और अगर ये जो लेवल साइन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो इसका मतलब फिर ये ब्रेक डाउन जो हुआ था ये फेल हो गया एक बार के लिए, सिंपल सी बात है भाई। अब मार्केट में जब ऊपर गया था सेलिंग आ गई थी, अब मार्केट आज नीचे आई है वापस बाइंग आ गई। कुछ अलग नहीं है भाई, ये कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। कई लोगों को आज लगा होगा कि क्या हुआ एकदम से ये ऐसी बाइंग आ गई, क्या मार्केट बुलिश होगी, कुछ नहीं है। ये जो आपको यहां देखो ना, ऊपर गई थी नीचे आ गई, यहां नीचे आई थी ऊपर आ गई, फिर ऊपर गई थी फिर नीचे आ गई, यही चल रहा है, यही हम डिस्कस कर रहे हैं डेली। अलग क्या है इसमें, कुछ भी अलग नहीं है भाई। अभी बायर सेलर्स की दोनों साइड स्ट्रेंथ नहीं है। अब चलते हैं जी, एक बार पहले मैं बता देता हूं आज आपको आज का ट्रेड भाई। देखिए वीडियो लंबी हो जाती है, नहीं बताने की बहुत चीजें हैं भाई। देखिए इसीलिए अपनी वीडियो लंबी हो जाती है भाई, क्योंकि चीज़ें इतनी होती हैं बताने की समझाने की। नहीं तो क्या है भाई, वीडियो तो आज का ट्रेड और 10 मिनट में लेके खत्म कर सकता हूँ। देखो भाई क्या होता है, मार्केट आज नीचे गैप डाउन हुई, ठीक है, ये स्विंग बना हुआ है भाई, यहाँ से मार्केट सीधा गैप डाउन हुई, ठीक है। बेस्ट चीज़ तो क्या होती है कि मार्केट यूँ गैप डाउन हुई है, थोड़ा सा और अच्छा रिट्रेसमेंट आ जाता है भाई, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा रिट्रेसमेंट आ जाता है इसके कहीं नियर भाई, यहाँ से फिर से वापस साइड मिलती है, अच्छा ट्रेड बन जाता है ये। मार्केट ने, ये था प्रीवियस डे का लो, ठीक है, ये था प्रीवियस डे का लो, यहीं पे होल्ड किया और होल्ड करके इसने ये भागता घोड़ा सेटअप, पहले मैं इसको निकाल देता हूँ भाई। देखिए ये बनाया भाई। अच्छा इससे पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ भाई आज का अपना जो व्यू था, वो आज जो मैंने शेयर किया था वो देखो भाई, चलते हैं। अच्छा एक डिस्क्लेमर है भाई, ये ना अपना ग्रुप तो प्रीमियम ग्रुप है, बट प्योर लर्निंग के लिए चीज़ होती है भाई। कोई भी चीज़ टिप वाली या रिकमेंडेशन वाली नहीं होती। एक सिंगल मेंबर इसमें ग्रुप में ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि भाई टिप चाहिए। सब के सब सीखने पे ही लगे हुए हैं भाई, सबका ही, और मैं खुश भी हूँ भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, काफ़ी समझ भी रहे हैं, जो क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, जो डाउट भी आ रहे हैं, वो बहुत ही क्वालिटी वाले डाउट्स आ रहे हैं भाई। तो सही जा रहे हो भाई। जो भी मेंबर है इस ग्रुप में, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ आपको, कई लोगों को डाउट होता होगा, जैसे आज था मान लो, कई मेंबर्स ऐसे होंगे जो प्रॉफिट से जाके और जिन्होंने स्टॉप लॉस ले लिया होगा भाई, कई लोग होंगे, ये होता है भाई। आप लोग बिल्कुल बाउंड्री पे पहुंचे हो, ये समझ लो, उस बाउंड्री पे अभी टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूँ। ब्रेक इवन वाली जो स्टेज है ना, इस पर बहुत टाइम लगता है भाई। लॉस वाली में तो लॉस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, चलता रहेगा। ब्रेक इवन पे जब पहुंचोगे ना, तो एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, ऐसे फिसलते रहोगे भाई, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी, अब आप डिटेलिंग में जा रहे हो, तो कभी भी इससे कभी भी मायूस नहीं होना भाई। बस लगे रहो, एक चीज़ का ध्यान रखो, बस मैंने एक ही चीज़ पहले दिन से बोल रहा हूँ, कैपिटल बचाए रखो, छोटे छोटे लॉस लो, छोटे छोटी क्वांटिटी रखो, छोटी क्वांटिटी रखो, निकालो टाइम, निकालो टाइम, एक्सपीरियंस लो, सीखोगे, 101% सीखोगे। इतनी क्वालिटी वाली लर्निंग, इतनी क्वालिटी वाली चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं इतनी डिटेल में, कोई भी माइका लाल नहीं करता होगा, कोई सिंगल, कि एक एक कैंडल को हम ऐसे बारीकी से पकड़ते हैं भाई। तो भाई लगे रहो, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, मेरा एक ही वही है कि भाई सभी के सभी लोग 100% रिजल्ट ये हो कि भाई सभी यहाँ बढ़िया, मतलब पॉजिटिव प्रॉफिटेबल हो भाई, हर इंसान सीख के जाएगा। आज का जो व्यू था ना भाई, ये जो सुबह मैंने 1 मिनट के करीब की वीडियो, ज़्यादा नहीं है, ये शेयर की थी, व्यू यही था सिंपल भाई, इसमें क्लियर सभी मेंबर्स को पता होगा। एक ही व्यू था कि भाई यहाँ से मार्केट, अगर सिंपल देखो व्यू यही था, अगर अपसाइड आती है यहाँ से सेल ऑन राइज करना है, सिंपल। यहाँ से नीचे जाती है, एक बार जाने दो, मैंने यही कही थी, डे लो है, ब्रेक होने दो, नीचे जाने दो, वापस पुल बैक पे लोअर हाई बेरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ना है, सेलिंग साइड जाना है, ये व्यू था अपना। अब बताओ सेम टू सेम चीज़ हुई या नहीं।
अब मैंने जो ट्रेड लिया वो मैंने लिया भाई 15 मिनट में। देखो मैंने लिया 15 मिनट में ट्रेड, ठीक है। इसका रीज़न भी बताता हूँ। 5 मिनट में भी सेटअप बहुत बढ़िया बना था। अगर मैं 5 मिनट में लेता तो मेरा आज टारगेट आ चुका होता। मैंने 15 मिनट में लिया। उसका रीज़न ये था भाई, एक तो रीज़न ये था कि मार्केट डे लो पे खड़ी थी, ठीक है। हालांकि जब ट्रेंडिंग मार्केट होगी ना तो उस टाइम हम ये कंसीडर नहीं करेंगे, इतना डे लो है डे आई इतना कंसीडर नहीं करेंगे, हम स्विंग टू स्विंग चलेंगे सिंपल। अभी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, रेंज बाउंड मार्केट है। दूसरी बात क्या थी भाई, मार्केट एक्चुअली कल से ये जैसे हाई था, यहाँ से मार्केट गिर काफ़ी चुकी। जैसे आज भी लो आया ना, ये 340 पॉइंट्स है, वैसे ही कम दिखाई दे रहा है भाई। ये 340 पॉइंट्स का मुंह आ चुका था। तो मेरा यही था कि मार्केट यार इस स्विंग से भी काफ़ी नीचे है, इस स्विंग से भी काफ़ी नीचे है, तो एक बाउंस या तो इसके आसपास कहीं ऊपर आई, यहाँ अच्छा सेटअप बना है, तो इसलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम में नहीं गया भाई। फिर मेरे को ये मैंने ट्रेड लिया भाई। अब यहाँ पे देखो आप, ये मैंने ट्रेड लिया और यहाँ मैंने कैंडल क्लोजिंग पे ही ट्रेड ले दिया था भाई। इसका एसएल जो मेरा बना था वो करीब करीब ये 75 पॉइंट्स के करीब का एसएल था भाई, ठीक है। हल्का सा एसएल बड़ा था तो मैंने, लेकिन आपको क्या बताया भाई कि जो 15 मिनट का एसएल जो होगा ना वो पॉइंट्स फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो भाई 35-40 पॉइंट बन जाता है। 35-40 पॉइंट 15 मिनट्स में ठीक है। उसको हैज करना है, उसको हैज करके आप और 10 पॉइंट छोटा कर सकते हो। तो मैंने भी वही किया, मैंने इसको हैज कर लिया था भाई। अब देखो यहाँ तक कहाँ तक मार्केट आती है, यहाँ तक मार्केट आती है 1.3 मेरे को मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। मेरा टारगेट था इसमें भाई 1.2 का, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1.2 का मेरा टारगेट था, ये टारगेट था। एक कैंडल की और कमी थी, वैसे सही थे, हम कोई दिक्कत नहीं थी भाई, सही थे बिल्कुल। यहीं से मार्केट वापस घूम गई, ठीक है। अब मार्केट क्या वापस घूमना, ये बात ध्यान में थी, बिल्कुल थी भाई, 100% ध्यान में थी बात। मैं बताता हूँ क्यों थी ध्यान में। इसलिए थी कि मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो ये मार्केट गिरती आ रही है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। ये देखो ये देखो ये देखो देखो, और ये कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है भाई कि सिर्फ सेलर से ही मार्केट में बैठे हुए हैं, कोई है ही नहीं नीचे रुकावट स्पॉट है ही नहीं मार्केट में, उस टाइप की मार्केट नहीं है। मैं खुद जब हम पहले ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यही चलेगा अभी कुछ दिन। तो जब बड़ा टाइम फ्रेम आपको एक चीज़ जो बता रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज़ भूल नहीं जाना है कि भाई ये हमें सिंपल ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये 5-15 मिनट में दिख रहा है, तो डेली को मत भूलो। डेली टाइम फ्रेम में तो नीचे है ही ना स्पोर्ट, ऊपर स्पोर्ट है, मार्केट रेंज में ही है, यहाँ ट्रेंडिंग है छोटे टाइम फ्रेम में ये, बट हाइयर टाइम फ्रेम में तो रेंज में है। बट रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग जो बैठे थे वो बैठे, 400 पॉइंट डाउन हो चुकी मार्केट, 400 पॉइंट डाउन थी, बट इसके अकॉर्डिंग हम बैठे थे भाई। तो यहाँ से मार्केट घूम गई, तो मैंने क्या किया, इसको कोस्ट टू कोस्ट कर दिया था भाई, कि कोस्ट टू कोस्ट कर दिया। मैं कहा एग्जिट होगा तो हो जाएगा। और मार्केट ने यहाँ नीचे आई, एक ये स्विंग बनाया था, यहाँ इस स्विंग से नीचे जाके लेकिन वापस घूम गई भाई। तो ये कोस्ट टू कोस्ट मेरा एग्जिट हो गया भाई, सिंपल। चलो कोई बात नहीं भाई, हो गया। तो एक कैंडल और आ जाती तो बढ़िया, टारगेट भी बहुत बड़ा मिल जाता, 150 पॉइंट के करीब का। अब मैं दिखाता हूँ आपको 5 मिनट में भाई। देखिए 5 मिनट में भी बना था भाई, ये जिसने लिया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रेड था, कोई दिक्कत नहीं थी। देखो मैंने भी देखा था, ये नीचे मार्केट आई है, ये हाई लगाया दिन का, नीचे ऊपर गई, लोअर हाई लगाया, और सबसे प्यारा अपना बेरिश भागता घोड़ा सेटअप। ये देखो कितना प्यारा सेटअप बना है अपना भाई, कुछ है ही नहीं भाई दिक्कत वाली बात। ये देखो कितना प्यारा, कहीं से भी बना लो मतलब यार, ये देखो कितना प्यारा भागता घोड़ा सेटअप बना है अपना। ये देखो इवनिंग स्टार बोलते हैं हम, अपना भागता घोड़ा सेटअप काउंट कर लो। और यहाँ से इसको जिसने भी लिया है, मान लो ये लिया है, और ये एसएल था 45-46 पॉइंट का, और 1:2 में लगाऊं तो देखो आप 1:2 1:2 1:2 ये आ गया, 1:2 ये लो, यहीं पे आ चुका है इसी मूव में। और ये नीचे तक तो बहुत बड़ा मूव गया है, देखिए आप, ये मैं नीचे तक देखूँ तो 2.8 जा चुका है, ये 1:2.8, तो बहुत बड़ा टारगेट मिल चुका है भाई। तो जिसने ये लिया उसको तो चलो मौज है भाई, ग्रुप में लिया होगा काफ़ी मेंबर्स ने आई थिंक, तो ये ठीक है। अच्छा एक आप में से कुछ लोगों ने क्या किया, इसको मिस किया है, यहाँ ट्रेड लिया है जैसे भाई, ये भी ठीक है भाई, आपने लिया ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। ये जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो सारे चलेंगे आपके, अभी मार्केट रेंज बाउंड है तो इस वजह से आप ट्रैप हो गए यहाँ पे, ये ठीक था ये भी। बस एक ही दिक्कत ये थी भाई, मैं बताता हूँ कि ये चल बहुत ज़्यादा चुका था ऊपर से, तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी चाहिए। फिर ऐसी जगह क्या करना चाहिए, देखो मैं ये नहीं कह रहा आपका ये ट्रेड गलत था, ट्रेड 100% सही था, और यही लेने हैं आपको, घबराना नहीं है, एक दिन के एसएल से घबराना मत। इसमें से आपके 10 में से 2 बार 3 बार एसएल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 7 8 9 बार तक भी आप ओके जाओगे। जब ट्रेंडिंग मार्केट होगी तो 8-9 बार आपकी डायरेक्शन में जाएगा, और जब इस टाइप की मार्केट होगी तो भी 7-8 बार आपकी डायरेक्शन में जाएंगे, तो घबराना नहीं। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब मार्केट में अच्छा खासा मुँह आ रखा हो तो क्या करना है, थोड़ी क्वांटिटी कम कर लो ऐसी जगह पे,
क्वांटिटी कम कर लो, बस ये ध्यान कर लो, बड़ा एसएल मत लो, छोटे एसएल हो तो ट्रेड लो और क्वांटिटी कम कर लो, ये थोड़ा सा बस ध्यान कर लेना भाई, ठीक है। और सब ठीक था। फिर मार्केट यहाँ से घूमगी। देखो अब रही बात अपने रिवर्सल पैटर्न की, अगर किसी ने रिवर्सल पैटर्न के बेस पे यहाँ से ट्रेड लिया है मेंबर्स ने, कुछ ने जो मेरे को बताया, तो बहुत अच्छा, देखो बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न भी बना है भाई, जो मैं आपको बताता हूँ बार बार। मार्केट ये टच किया, वापस नीचे आई, ये देखो वापस रिटेस्ट किया, फिर होल्ड किया और ब्रेकआउट कितना प्यारा दिया है भाई, ज़बरदस्त बढ़िया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट दिया है और यहाँ एंट्री थी, यहाँ एसल है भाई। फिर से अपना ये देखोगे तो आप बहुत बढ़िया ये बना। मैं आपको यही तो चीज़ें बताई हैं भाई। ट्रेंडिंग मार्केट में अपना घोड़ा सेटअप है अपना, ठीक है, भागता घोड़ा सेटअप है। और जब बहुत ज़्यादा जा चुका हो, उसका रिवर्सल लेना हो, तो ये पैटर्न बता रखा है। और है ही क्या अपने में, दो ही तो चीज़ें हैं, हम तो ज़्यादा चीज़ें यूज़ भी नहीं करते भाई। अब देखो इसमें 1:2, देखो 3.3, तो 1:2 मैंने आपको कहा भाई, इंट्राडे में 1:2 लेते रहो। देखो इजीली 1:2 मिला है भाई, बहुत इजीली मिला है, तो ये बहुत बढ़िया है भाई। तो इसे ऐसे ध्यान रखो भाई, थोड़ा सा हाइयर टाइम फ्रेम देख के। फिर मैं अब आपको दिखाता हूँ, चलो मैजिक दिखाता हूँ, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा ये पता नहीं क्या ये चार्ट क्यों नहीं ओपन हो रहा भाई। जैसे मैंने आज 2-3, एक तो मैंने बोला था भाई ट्रेंड को बीरिश घोड़ा लिस्ट में रखो, ट्रेंड को, इंडी को मैंने बताया था जल्दबाजी ना करे, बाउंस आना चाहिए तभी अच्छा ट्रेड बनेगा। प्रीमियम अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो बाउंस आया है ना भाई, ये मेरे को सुबह ही लग रहा था। देखो मैंने सुबह लिखा था प्रीमियम चार्ट बाउंस दिखा रहा है भाई, 9:48 पर मैंने लिखा था प्रीमियम चार्ट। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आज वीडियो लंबी हो जाएगी, कभी बताऊंगा इस बारे में भी। प्रीमियम चार्ट देख के मुझे लग रहा था कि बाउंस आएगा इसमें, मुझे सुबह ही लग रहा था बाउंस आना है, बट ये बाउंस आया थोड़ी लेट, पहले गिर गया। अगर पहले बाउंस आ जाता तो नीचे बड़ा ट्रेड मिलता, बट इसको क्लोजिंग वैसी देनी थी जो अब दी है इसने। तो इसने क्या किया, पहले गिरा है और फिर वापस बाउंस आया है, बट बाउंस आना था ये, और आया बिल्कुल जो चीज़ दिखी थी चार्ट पे एग्जैक्टली वही हुई है भाई। होल्ड करके ठीक। अच्छा फिर ये देखो मैंने लिखा भी था, लेकिन 9:51 पर लिखा था, यही होल्ड करके 15 मिनट में बेरिश भागता घोड़ा बनाए तो सेफ होगा। देखो वही बना है ये, जो 15 मिनट में मैंने ट्रेड भी लिया है। देखो ये मैंने कहा था कि आपको ये जो है, ये 15 मिनट्स में ये कैंडल बन रही थी उस टाइम, ये बन रही थी कि यहीं पे होल्ड करके 15 मिनट्स में बना दिया 15 मिनट्स में, तो फिट थी भाई बात। फिर देखो मैंने क्या लिखा था सुनने से, मैंने लिखा क्लोजिंग अच्छी आई है 15 मिनट्स में, क्लोजिंग अच्छी आई है। ट्रेंड आवरली में बढ़िया बेरिश घोड़ा सेटअप बना ट्रेंड का, बढ़िया नीचे गया। मैं दिखाऊंगा अभी आपको स्विंग स्टॉक्स का, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। चलो अच्छा ये गोल्ड का ही बताऊंगा भाई, गोल्ड वाले तैयार रहो भाई, लिस्ट में जो है वो देखिए ट्रेंड का ये है भाई। ट्रेंड ने आवरली में अच्छा सेटअप बना रखा था सुबह ही, ये अच्छा सेटअप बना रखा था, बट एसएल बड़ा था इसमें। यहाँ ये आवरली में सेटअप बना रखा था, एसएल बड़ा था, नीचे अभी आया, काफ़ी नीचे आया है वैसे ये, लेकिन मार्केट घूम गई तो ये घूम गया। मैं आपको दिखाता हूँ और दिखाता हूँ एचडीएफसी में कितना बढ़िया ट्रेड मिला। देखो निफ्टी में नेक्स्ट एक्सपायरी देख सकते हैं भाई, क्योंकि करंट एक्सपायरी में क्या हो रहा था भाई, प्रीमियम बहुत मेल्ट हो रहे थे, इसीलिए मैंने प्रीमियम चार्ट देख के बताया था कि बाउंस आ सकता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट एक्सपायरी देख सकते हो भाई, तो ये मैंने इसलिए कहा था। स्टॉक्स देखो भाई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी 15 मिनट में भी इस भागता घोड़ा देखी, ये मैंने सुबह स्टॉक्स ये अच्छा ये रहे आज के, ये कर रखे इंट्राडे के लिए कुछ चार्ट स्टडी मैं शेयर कर रहा हूँ भाई। एचडीएफसी किया था मैंने, आईसीआईसीआई बैंक किया था भाई, ये मैंने शेयर किए थे सुबह। अब देखो एचडीएफसी बैंक में आप देखो कितना प्यारा ट्रेड बना भाई। जो स्टॉक्स में काम करते हैं भाई, मैं कहता हूँ चुपचाप काम करो, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में करो, कुछ स्टडी मैं शेयर करता हूँ वो स्टडी कर लिया करो, कुछ आप अपनी करो यार, बात ही खत्म है भाई, करना ही क्या है। देखो ये मार्केट आई यहाँ पे सिंपल, और ये सेटअप बना यार, क्या करना है यार। ये देखो यार, अपने ग्रुप वाले मेंबर्स को तो दुनियादारी से लेना ही देना नहीं है भाई, कुछ भी यहाँ लगाओ इसको लो यार। और ये देखो 1:2 ये लो, ये मिल गया एग्जैक्टली 1:2 मिला है भाई, मैंने 1:2 ही आपको बता रखा है इंट्राडे में मिला ना। देख कितना प्यारा ट्रेड है, कुछ भी नहीं है भाई सोचने देखने वाली चीज़। तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई ध्यान रखो, जो स्टॉक्स में कर रहा है, स्टॉक्स भी बहुत है अपने पास, निफ्टी करना है उसके लिए निफ्टी में सारी चीज़ें बेस्ट है, बस शांति से करते रहो। मैं कहा भाई इस ग्रुप में 100% पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, निफ्टी स्टॉक्स दोनों में जैसा व्यू शेयर किया था वही हो रहा है, सारी बातें हैं। नियर फ्यूचर में आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और इजी करेंगे भाई, इसका बिल्कुल सेट चीज़ें हैं मेरे पास, और बस बनाना है आप लोगों के लिए, एक्यूरेसी और बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगी, बहुत ज़बरदस्त। जिसको ट्रेंड की डायरेक्शन की अभी तक क्लैरिटी नहीं आती है उनके लिए बहुत ईजी चीज़ कर दूंगा। आप भी बोलोगे कि क्या चीज़ सिखाई है भाई। मैं चाहता हूँ 100% मेंबर्स ग्रुप के प्रॉफिटेबल हूँ, बस जो सिखाता हूँ वो करते जाओ। व्यू सेम है, घोड़ा का भी भाग चुका है, सारी बातें टॉप से फर्स्ट मुँह कैच किए हैं वो घर से। मैंने कहा भाई जो टॉप से पहला मुँह जिसने दिया, जैसे मैंने अपना कोस्ट टू कोस्ट किया, ऐसे कोस्ट टू कोस्ट कर दो भाई, कम से कम
15 मिनट देखना सेफ है, ये मैंने बताया भाई। फिर 12:47 पे सही बाउंस आ गया है, व्यू सेम है। ये सारी बात हुई हमारी एक्सपायरी पे, ये डायरेक्ट भागे। ये जो प्रीमियम चार्ट बाउंस बता रहा था ये भी मैंने बताया भाई। सेम व्यू एज ऑफ नो 15 मिनट जरूर देखें, सेम सेटअप, नो जल्दबाजी, रिस्क कोटा पूरा हो गया तो अवॉइड करो। ये निफ्टी का व्यू शेयर किया था मैंने, जहाँ से अपना फिर एसएल बचा होगा आप लोग में से काफ़ी लोगों का, ये पता नहीं दिख नहीं रहा है। मैंने जो व्यू शेयर किया था आपके साथ वो ये शेयर किया था भाई, ये मैंने शेयर किया था। मैंने कहा था कि इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज क्या हो रखे थे कई लोग, आप लोग इसको ये करके इस टाइप से बना रहे थे भाई। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आप लोग काफ़ी लोग इसको इस टाइप से ये सेटअप बना रहे थे भाई, ये सेटअप बना रहे थे। और इस कैंडल पे आप लोग हो सकता है कूद जाते। ये क्वेश्चन भी आया था कि 15 मिनट में भी लोअर हाई देखिए, तो मैंने इसलिए ये चीज़ शेयर की कि भाई ये होना चाहिए, इसका ब्रेकडाउन आना चाहिए। यहाँ पे पहले अपसाइड जाए, ये करे, ये ब्रेकडाउन आना चाहिए। अब मैजिक दिखाता हूँ आपको, मैजिक देखो अब एक बार, सभी लोग मैजिक देखो एक बार। 2:11 पे 2:11 पे मैंने लिखा क्लोजिंग प्रॉपर चाहिए होगी, जो लगता नहीं आएगी अभी, कि क्लोजिंग प्रॉपर चाहिए कैंडल की, जो लगता नहीं अभी आएगी। टाइम है 2:11 और ये कैंडल बन रही थी, ये कैंडल क्लोज हुई है 2:15 पे। 4 मिनट पहले मैंने ये कह दिया था कि ये कैंडल की क्लोजिंग अच्छी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कोई तुक्का था, ये ऐसा नहीं है तुक्का था, ये बिल्कुल भी 4 मिनट पहले ये मैंने कही थी। इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी पूछा था मुझसे इस पे चैट में, इसी में टेलीग्राम पे, कि यहाँ पे अगर 15 मिनट की कैंडल, तो मैंने ये कहा था हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, अगर प्रॉपर कैंडल ये इसके नीचे क्लोज हो जाएगी तो। बट मैंने कहा था लग नहीं रहा मुझे इसके नीचे क्लोज होगी ये। अब आप ये बोलोगे कि ये कैसे बताया, तो उसमें लग जाएगा टाइम ज़्यादा, तो ये फिर कभी बताऊंगा आपको ये मैजिक क्या है। बट ये चार्ट ट्रेडिंग है प्योर भाई, इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये दिखने लग जाता है, ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं आई अच्छी क्लोजिंग भाई, वेट करो, देखो फिर यहाँ पे एसएल बचा होगा। मैंने कहा नहीं आई भाई अच्छी क्लोजिंग, एसएल बचा होगा, डेफिनेटली बचा होगा भाई, नहीं तो मुझे पता बहुत सारे लोग जंप कर जाते। तो देखो यहाँ एसएल बचा होगा। अब लोग जो कर रहे हैं, देखो कितनी चीज़ें, तो हम काम की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं यार। एक दिन का एसएल भी बच जाता होगा, तो उसमें भी आप लोगों को ये लगता होगा कि होगी हमारी तो जो इसके प्रीमियम ग्रुप के चार्जेस हो गए वो। और फिर भी मतलब नेगेटिव बातें सुबह। आज मैंने ये ग्रुप भी था इसीलिए चैट भी, अब इसकी चैट बंद रखूँगा भाई मैं, जो ये है ना अपना फ्री ग्रुप वाला। डिस्क्लेमर ये है भाई, इसका आप लिंक बायो में है, इसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है वीडियो के नीचे, इसको ज्वाइन कर लेना। फ्री ग्रुप है भाई, लर्निंग पर्पज़ के लिए ही, ये बहुत चीज़ें इसमें भी शेयर है। बट इसकी चैट वैट मैं ऑफ रखूँगा भाई, ठीक है। अननेसेसरी मैं नहीं चाहता कोई नेगेटिविटी फैले, और जो कोई नेगेटिव होगा भी कोई बंदा, मैं उसको बिना सोचे समझे एग्जिट कर दूंगा भाई, उसमें आपका लॉस है। देखो भाई मेरा कुछ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, सीखने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। सीखो तो आपकी मर्जी, नहीं सीखना आपकी मर्जी भाई। इतने मेरे जितने एफर्ट कोई करता भी नहीं होगा, ना कोई कर सकता है। मैं सिंपल बात आपको बता रहा हूँ भाई, ज़्यादा बहसबाजी अपने से होती नहीं, ना मैं करूँगा भाई किसी के साथ, ना टाइम है। फिर मैंने कहा दोनों साइड ओपन है, चलो यार ये बहुत सारी चीज़ें हैं। नो ओवरनाइट व्यू था, डिसिप्लिन ट्रेडर, मैंने फिर बताया ये आपके पास यहाँ की कचरा जो फैला हुआ था, मैंने कहा दूर हो जाओ इससे, ये दोनों साइड मारेगा, कभी ग्रीन दिखाएगा कभी रेड दिखाएगा, कुछ नहीं होगा, ये छोड़ दो इसको। यही था भाई। अच्छा फिर अपने क्रिप्टो वाले ग्रुप पे भाई, इस पे गोल्ड वाले ग्रुप पे मैंने यहाँ भी अपडेट दिया। अच्छा यहाँ पे भाई जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स थे ना भाई, उनके लिए मैंने इसको फ्री कर दिया है भाई, ठीक है। प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया है मैंने इसको। जो लोग गोल्ड या क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं उनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है भाई। पहले कंडीशन ये थी कि डेल्टा एक्सचेंज में इसका लिंक होना चाहिए भाई, बट वो कंडीशन या तो जो प्रीमियम ग्रुप में उसके लिए नहीं है भाई, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे बार बार सर कर दो हमें ऐड, कर दो ऐड, अकाउंट ऑलरेडी है, तो मैंने कर दिया। चलो ठीक है यार। तो इसमें ये गोल्ड का व्यू शेयर किया है, ये होगा जो मैंने शेयर किया है यही होना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। वैसे चलो ये नहीं बोलना चाहिए भाई, सॉरी, मतलब लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो ध्यान रखें भाई। बाकी ये सारी बात क्रिप्टो के लिए मैंने बता दिया भाई। मैं पिछले कई दिनों से आपने देखा क्रिप्टो का नहीं शेयर कर रहा हूँ कुछ भी, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कई दिन से बोल रहा हूँ अभी टाइम लगेगा तो लगेगा, वो मैं बता रहा हूँ, वो लगेगा तो लगेगा, वो कई दिन से मैं बोले जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बार बार एक ही चीज़ गोल्ड में बताई है भाई, सिंपल, कब ट्रेड बनेगा, एक लास्ट जो हायर लो हो वो ब्रेक करना पड़ेगा। ये ब्रेक किया, अच्छी क्लोजिंग नहीं आई, इसके नीचे आ गई, इस एरिया के नीचे अब नीचे आ गया, तब जाके वापस सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले जंप नहीं करना अपने को। देखो कितनी बार फंसा चुका होगा, नहीं तो ये लोग बीरिश भागता घोड़ा यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, कितनी बार ट्रैप हो चुके होंगे। ये अपनी स्टडी है, कोई भी नहीं बता सकता इतनी डीप में कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों ये ब्रेक होना चाहिए, जबकि ट्रेंड तो बीरिश ही है।
रेंज के ब्रेकडाउन भी देखो, रेंज के ब्रेकडाउन हो रखे हैं, जगह जगह रेंज के ब्रेकडाउन हो रखे हैं, क्यों नहीं चल रहा है? कोई नहीं बता सकता ये। चलिए फीडबैक देना अपना भाई। और ये क्रिप्टो का ये मैंने बता दिया भाई, किसी को ये ज्वाइन करना है तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है भाई अपने इसमें फ्री ग्रुप में रहता है, और प्रीमियम ग्रुप का भी लिंक ये मैंने पिन किया हुआ है यहाँ पे 11 अप्रैल का, और इसके पीछे जाओगे तो इसमें पिन मैसेज में ही डेल्टा का भी लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डेल्टा का लिंक मिल जाएगा। किसी को ज्वाइन करना है क्रिप्टो वाला गोल्ड वाला ग्रुप तो कर लेना भाई, किसी के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसका मन करे वो कर लेना भाई, ठीक है।